प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। रेवलेशन चैप्टर 22 में कंक्लूशन में दी कंक्लूशन। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। ये कार्यक्रम बहुत ही मुख्य है क्योंकि ये लास्ट के अंदर भी लास्ट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ रेवलेशन ये बहुत ही क्रिटिकल, हम ऐसा कह सकते हैं। मैं इसे इस तरह शुरू करना चाहता हूँ। यह रिसेंटली एक रिपोर्ट में आया था, एक न्यूज़ रिपोर्ट में आया था। एक फेमस रनर जिंदगी भर वह गोल्ड मेडल जीतते हैं, ज़बरदस्त दी बेस्ट रनर, लेकिन उन्होंने जो सेविंग्स किए थे उन सभी को एक ही स्ट्रोक में, एक ही स्कैम में सारी कमाई गंवा देते हैं। जब मैं ये सोचता हूँ कि वो इतने मेहनत करके दौड़ते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, लेकिन वो फिर से उस बात को अंडू नहीं कर सकते हैं। जितने सारे प्राइजेस उन्होंने लिए थे, ये सब न्यूज़ जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे एक अलग एंगल से मुझे ये लगा कि जो रेवलेशन चैप्टर 22 को जो लोग समझते हैं कि हम दौड़ रहे हैं एक प्राइज़ के लिए, और जब हम उस प्राइज़ को देखते हुए दौड़ते हैं तो बिना मिस किए दौड़ना है, तो यही इच्छा रहेगा। तो जब हम इस रनर कॉन्टेक्स्ट और इसको जब देखते हैं तो यहाँ पर वो जीतते हैं पर हार जाते हैं कुछ विषयों में। तो ऐसी बात जब आती है तो हम 22 को कैसे देखें? देखिए, अभी आपने जो कहा उसकी और 100% सोचने की और ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम किसी न किसी मकसद के लिए दौड़ते हैं। बिना मकसद का कोई भी नहीं दौड़ रहा है। तो हम उस उद्देश्य को पाना शुरू करते हैं तो हमारे लिए भविष्य में निश्चय एक प्रकाश होता है। एक ही दिन में वो सब हमारा साथ छोड़ दे तो सारे मेहनत के 20 साल, 30 साल, 40 साल मैं एक कदम और ऊपर जाता हूँ। अभी देखिए, एक ऐसी घटना जो आपको पता है, जो मुझे पता है। एक माँ जिसका पति मर चुका है, वो जीवन भर एक इंश्योरेंस लेती है। वो इंश्योरेंस लेती है, थोड़ा थोड़ा जमा करती है। उद्देश्य क्या है? जब मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो ये इंश्योरेंस क्या करेगा? बचाए मुझे बचाएगा, कहती है। और उस माँ का एक ही बेटा क्या करता है? अपनी माँ के सारे इंश्योरेंस एक ही दिन में बंद कर देता है। ओहो, पैसे देकर जो इंश्योरेंस किया था वो खत्म कर दिया। फिर बेटा पैसे मांगता है, दे देते हैं। बिजनेस के लिए या किसी और के लिए, विश्वास करके वो देती है। सारा पैसा एक दिन में चला गया। उस माँ की 30 साल की जो कमाई है, एक ही समय एक चेक के द्वारा चली जाती है। ये हर एक के जीवन में अलग तरह से है। आपने जो कहा वो यही कॉन्सेप्ट है। उनके अचीवमेंट, यानी उन्होंने ये हासिल किया, लेकिन अंत में उन्हें मिलता नहीं, वो गवा देते। मेहनत भी करते हैं। जी हाँ, देखिए, स्पोर्ट्समैन का जीवन खत्म हो जाता है। वो जीवन में फिर से इस तरह से नहीं खेल पाता है, ताकत नहीं होती, उम्र नहीं होती। इसी तरह बहुत से लोग अपनी दौड़ के आखिर में, यानी आत्मिकता में आ जाते हैं। बहुत से लोग 58 साल, 60 साल, 70 साल तक मैं आत्मिक हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये दिया है, वो दिया, ऐसे कहते हैं। आखिरी पल में पता चलता है मैं गलत था, मैंने सही नहीं किया है, मैंने गलत कॉन्सेप्ट को चुन लिया और उसमें भागता रहा। तो उनका जीवन कैसा होगा सोचिए। यानी 68 साल या 70 साल के बुजुर्ग जो अच्छे से डॉक्टरेट पढ़े हैं, वो मुझसे मीटिंग में आकर मिलते हैं। देखते ही, देखिए, मैं तो उनके बेटे की उम्र का हूँ। वो इतने आदर से आकर मुझसे कहते हैं, इतने साल से जिस सत्य को मैं नहीं जान पाया, अभी उसे जान पा रहा हूँ। ये कहकर कहते हैं, इतने साल तो बस वेस्ट कर दिए हैं। हाँ, इतने साल बर्बाद हो गए, लेकिन अभी जाना है। इसी बात पर मैं खुश हूँ। कितने लोग जान ही नहीं पाए, जाने बिना ही खत्म हो गए। बाद में जब प्रतिफल के समय में तो कुछ नहीं है, ये कहा जाएगा। जैसे आपने कहा, जीवन को अंडू नहीं कर पाएंगे, कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी तरह परमेश्वर भी एक न्याय का एक रास्ता ही, एक इक्वल इन द सेंस वेरी फेयर, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मूसस की मृत्यु हो जाती है और जोशुआ, और क्योंकि टोटल कम्युनिटी अभी दंग रह गई है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा लीडर था। और प्रभु सीधा कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, अब तुम दौड़ो, ऐसा कहते हैं। सो जब मैं ये सोचता हूँ तो मूसस का मुख्यत्व प्रभु देते हैं और ये कहते हैं कि तुम तो हो, तुम दौड़ो अब। तो ये बात जब मैं सोचता हूँ कि ठीक है, वापस फिर से मुड़ के मत देखना, ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट नहीं। परमेश्वर तो रिले रेस में अगले अगले व्यक्ति को तैयार करते हैं। एक आदमी के बाद गेम खत्म हो गया, ऐसे परमेश्वर के साथ में नहीं। ही डजंट मोर्न फॉर द, मतलब मोसेस की मृत्यु होगी इसलिए कहते हैं कि
वो कहते उनका हो गया, अब तुम दौड़ो, ऐसा कहते हैं तो एक क्यों पूछे तो परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, हमारे पास ही अंत है। अंत के बारे में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, परमेश्वर के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। परमेश्वर अंत जानते ही नहीं। मैं जानता हूं क्योंकि मनुष्य के लिए एक अंत तो निश्चित है, तो अंत के बारे में डरते हैं, इसके बाद में क्या होगा। मुझे ये बात हैरान करती है जब मैं पिताओं के साथ बात करता हूं, यानी उनके बच्चे की उम्र 15 साल हो, 18 साल हो, 20 साल हो या 20 साल की बेटी हो, तो वो कहते हैं मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद इनका क्या होगा। वो बहुत सोचते हैं। वो क्यों सोचते हैं? बिना माँ बाप के कितने तो भी बच्चे हैं जो पेड़ पौधे के जैसे ऐसे उग जाते हैं, बढ़ते हैं। आप परमेश्वर को जान गए हैं, आपके बच्चे परमेश्वर को जाने, अगर आप नहीं रहे तो क्या बच्चों का भी अंत हो जाएगा? कोई अंत नहीं होगा। करेक्ट। परमेश्वर उन्हें आगे ले जाने वाले परमेश्वर हैं, दिल की धड़कन देने वाले, आपका जीवन आखिरी तक चलाएंगे। देखिए, अंत के बारे में ये कॉन्सेप्ट जब मन में आता है, मैं अपना अनुभव अपने बच्चों को देता हूँ, पर मेरे जाने के बाद क्या होगा, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ, जब तुम्हारे पिता इस भूमि को छोड़ के जाएंगे, परमेश्वर पिता हमेशा के लिए रहेंगे, उसे थाम लीजिए। वही तो सच्चा ट्रूथ है, वही तो सच्चाई भी है। मैं यहाँ आकर बैठा हूँ और प्रभु के अनुग्रह से कहता हूँ, शुभ संदेश पर अश्विन से बात कर रहा हूँ। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं यहाँ पर बैठकर आपसे चर्चा कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। प्रभु ने ही मुझे यहाँ पर बैठाया है। जो परमेश्वर मुझे बैठाते हैं, तो मेरे बच्चों को भी जरूरत पड़ने पर एक जगह पर बैठाएंगे। कोई अंत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर का अंत नहीं है। परमेश्वर का अंत नहीं, वो अनंत काल के हैं, तो फिर उसका अंत कहाँ पर है बताइए। इस तरह हमें कहना चाहिए। तो हमारी दौड़ को हम सही से दौड़ अच्छे से दौड़िए, उसका पुरस्कार आपको अंत में मिल जाएगा। चैप्टर 22, लास्ट चैप्टर, इसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब आखिरी अध्याय का जिक्र होता है तो एक तरफ कंक्लूजन में जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर शारीरिक रूप में कहा जाए तो एक बड़ी दौड़ हम दौड़ते हैं और परमेश्वर हमें प्रतिफल की ओर ले जाते हैं, यानी प्रोग्राम के अंत में आते हैं। इस तरह से ये बात है। मोर देन, आई थिंक वी हैव डन मोर देन 100। सीजन 2 खत्म करके कंक्लूजन की ओर आते हैं। तीसरे सीजन की जैसे है ये प्रभु का अनुग्रह। मैं बहुत ही खुश हूँ। देखिए, अध्याय 22 में ये तो केवल बाइबल का ही कंक्लूजन नहीं है, केवल प्रकाशित वाक्य का कंक्लूजन नहीं है, पूरे संसार का कंक्लूजन यहाँ पर है। उसके बाद अनंत काल शुरू होगा। यानी देखिए, उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में तो पूरा अनंत काल का ही था, और फिर तीसरे अध्याय में मृत्यु आई। मृत्यु आई तो अंत आया। शुरुआत और अंत ये सब वहीं पर आए, लेकिन पहले अध्याय में ही समय था। उत्पत्ति 1:1 आदि में, यानी ये तो समय है, पर उसका अंत नहीं था। अंत के बिना ही ये शुरुआत थी। अनंत काल उसका नाम है। यहाँ पर भी वैसे ही अनंत काल का है। इसके बाद में कोई भी अंत नहीं है, लेकिन अंत हुई किताब है, अंतिम अध्याय है। तो इसमें भी परमेश्वर ने बहुत सी बातों के बारे में बताया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन स्वर्ग में जाएंगे और कौन स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये बात स्पष्ट बताई है। 15वें वचन में देखिए, कहता है, पर कुत्ते और टोन्हे, व्यभिचारी और हत्यारे, झूठे उपासक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। इस तरह है। यहाँ पर भी एक झूठ है। हाँ, यहाँ भी झूठ के बारे में है। देखिए, एक बात है जो हमें दर्शकों को और विश्वासियों को बताना ही चाहिए। वो क्या है अगर पूछे तो 15वें वचन में कुत्ते ये शब्द आया है। ये कुत्ते का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, यानी क्यों जो अब तक मनुष्य के बारे में कह रहा था, सिर्फ इस वचन में कुत्ते के बारे में कहता है। ये शब्द बड़ा अजीब सा लगता है। कुत्ते के बारे में ऐसा क्यों कहता है? बिल्ली जाएगी क्या? यहाँ कुत्तों के बारे में संदर्भ क्या है? एक अनुवाद इस तरह से कहता है, जो कुत्तों के जैसे काम करता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है। लय व्यवस्था में परमेश्वर ने ऐसा कॉन्सेप्ट कहा है, यानी व्यभिचारी के जैसे काम करने वाले, इस तरह से परमेश्वर कहते हैं, या झूठे उपासक इस तरह से कहते हैं। ये कहकर इन दोनों की भेंटें वहां दान में नहीं आना चाहिए कहा। वेश्याओं के और पुरुषगामी का पैसा चढ़ावे में ना आए कहते हैं। अब वो पैसा नहीं आना चाहिए, इसके बारे में अगले वचन में क्या कहा अगर ये पूछे तो, कुत्ते जैसे व्यवहार करने वालों का पैसा चढ़ावे में ना आए कहते। वैसे तो ये ट्रांसलेशन में गलती है, तो ये सच में कुत्तों के बारे में नहीं कह रहा है। इस बात को हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए। इसके बाद में कौन होगा ये पूछे तो देखिए, वचन में बहुत ही स्पष्ट बताया गया है, ये बाहर होंगे ऐसे कहाँ है। सो दे डोंट हैव एनी राइट्स टू गो इनटू द, यानी स्वर्ग में जाने का अधिकार उनके पास में नहीं है। इस तरह वचन कहता है। वचन 16 देखिए, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। तो
यहाँ साफ तौर पर ये किताब तो कलीसिया के लिए लिखी गई है, और यही बात मैं बार बार कहता हूं कि कलीसिया को ये पुस्तक पढ़ना जरूरी है। कलीसिया को ये दुनिया को बताना है। हम जो बताकर लोगों को विश्वास में लाते हैं वो तो सुसमाचार है, लेकिन कलीसिया में ये सब सिखा के उन्हें स्वर्ग में लेकर जाना चाहिए। दूसरा फेज, इस दूसरे फेज में ही हम किसी एक जगह पर थोड़ा सा यानी थोड़ा पीछे रह जाते हैं, इसलिए कि अंदर आने के बाद उस दूसरे फेज का काम क्या है। सामान्य रूप में देखें तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल से आगे जाते जाते ये तो बार बार फाइन ट्यूनिंग होती है। जी हाँ, परफेक्ट होते ही जाएगा, परफेक्ट होता रहेगा। लोहे से कार बनाने वाले, लोहा तो रॉ मटेरियल के जैसे आता है, उसे रेडी करते हैं, शेप होता जाएगा, शेप देते हैं, और अंत में यानी कस्टमर के हाथ में से सौंपने के पहले क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पूरी तरह जांचते हैं। छोटे छोटे स्क्रैचेस है क्या ये भी चेक करते हैं, जी। सब जांच कर ही कस्टमर को सौंपते हैं, है ना? जी हाँ। आगे बढ़ते हुए दूसरे फेज में, तीसरे फेज में फाइन ट्यूनिंग होते जाता है, प्योर होता जाएगा। हाँ, लेकिन क्या विश्वासी ऐसे बनते हैं? यही सवाल है, क्या हम ऐसे बनते हैं? बाहर से भीतर आते हैं, यीशु को अपना कर कलीसिया में आ जाते हैं, वहां आकर अगले लेवल पर जाने के लिए हम और ज्यादा फाइन ट्यून होते जाते हैं, या फिर हम में और भी कुछ मिलावट होने लगती है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं। देखिए, इस अध्याय में बार बार फाइन ट्यूनिंग के बारे में बताया। देखिए 11वें वचन में, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, इतना दिन मैं तुम्हें बचाऊंगा बचाऊंगा कहने वाले एक गॉस्पल अब यहाँ पर कुछ अलग ही है। वो गलती कर रहा है तो छोड़ दो भाई और करने दो। अब तक बचाने वाला जो सिचुएशन है वो अब ऐसे बदल गया। हाँ, इन दोनों पर ही हम बात करेंगे। यानी आपने जो कहा था ये उसका जवाब है। एक जगह पर आप कब इस निर्णय पर आते हैं, एक पिता के रूप में या फिर एक मनुष्य के रूप उसे में सुधार नहीं सकते भाई, आप तय कर चुके, तो उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते हैं? ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा निर्णय लेने वाला सिचुएशन ही है ये, मुझे लगता है। देखिए, आपके टीवी चैनल में साउंड में काम करने वाले, एडिट में और लाइट में काम करने वाले कितने तो भी लोग हैं। आप तो अपना एक डिजाइन अपने मन में रखकर उन लोगों को वो बताते हैं। जब वो इसे लेकर आते हैं तभी आप उन्हें फाइन ट्यून करते हैं। भाई थोड़ा ऐसा करो, इधर एडिट करो, ये करो, वो करो। अगर उनके पास वो क्षमता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप जो कह रहे हैं उसे समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आउटपुट लेकर आना है। देखिए, हम अक्सर कहते हैं, आपने देखा होगा, पुलिस डिपार्टमेंट में कहिए कोई चोर चोरी करके चला गया, गवाह जो बताता है उसे सुनकर तस्वीर बनाने वाले होते हैं। जी, आंखें ऐसी थी, माथा ऐसा था, ये सब बताते हैं। एक ड्राइंग स्केच बनाकर उनके डाटा में उससे मिलने वाले व्यक्ति को जांच कर इस तरह से चोर को पकड़ते हैं। तो हमें बनाने वाला परमेश्वर कैसे होगा, सोचिए। अच्छा इमेजिनेशन होना चाहिए, यानी कमाल है ना। देखिए, जो बताया गया अगर उसका उल्टा ही बना दिया तो फिर क्या करेंगे? बहुत गुस्सा होगा। एक समय में क्या करेंगे? इसे बाहर भेज दो, इसे जाने के लिए कहो, है ना? परमेश्वर यही कह रहे हैं। मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, न जाने क्या क्या कर रहा हूँ 6000 साल से, लेकिन आखिर में परमेश्वर क्या कहेंगे? उन्हें जाने के लिए कहो। हाँ, उन्हें अभी जाने के लिए कहो, बस हो गया। देखिए, आज एक कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है? यानी वो तो हमेशा का उद्धार है। देखिए, इस शब्द का उन्होंने गलत अर्थ ले लिया है। वो क्या है? यानी एक बार उद्धार पाएंगे, प्रभु को स्वीकार करेंगे, उसके बाद आप चाहे जो भी कर ले, आपका उद्धार नहीं जाएगा, वो आखिर तक रहेगा, ऐसा कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो यहूदा का क्या करेंगे? उसे स्वर्ग में ले जाना चाहिए ना। यीशु कहते हैं ना कि वो तो अंधकार में चला गया, इस तरह से कहाँ है? इसका अर्थ क्या है ये पूछे तो आपको जो कहा गया है उसे फाइन ट्यून करते 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 स्वर्ग के लायक फाइन ट्यून करते हैं। तभी तो यहाँ पर यह आगे कहते हैं जो पवित्र है वो और भी पवित्र हो जाए। क्यों और होना चाहिए ऐसे में? यानी ये जो पवित्रता है ये तो तुम्हारे हिसाब से है, पर मेरे हिसाब से नहीं है। किसकी तरह पवित्र होना चाहिए ऐसे पूछने पर वचन कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। यीशु ने कहा, यीशु मसीह की पवित्रता में ही आपको जाना है। जी हाँ। तो क्या करना है? उसके लिए इच्छा रखनी है, वो फाइन ट्यून और होना है और होना है और होना है। जो नहीं कर पा रहा उसे देखकर कहते हैं वो क्या कर रहा है। मतलब यानी क्लास में बैठकर एक लड़का हमेशा पढ़ते रहता है तो एक लड़का हमेशा खेलते रहता है, तो एक समय टीचर कहते हैं उसे बाहर जाकर खेलने के लिए कहना, नहीं तो जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी बिगाड़ देगा।
खुद नहीं पढ़ता है, दूसरों को पढ़ने नहीं देगा, इसलिए निकाल देते हैं। जी। तुम बाहर जाके खड़े रहो। वैसे परमेश्वर ने कहा, हम्म। तुम्हें बचाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की, नहीं सुना, जाओ। ऐसे बहुत से लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि जब उनकी बातें सुनते हैं तो हद ही हो जाती है। वो बाइबल के विरुद्ध में हैं, बाइबल में और उनमें कोई संबंध नहीं। या अभी भी क्यों है, अगर पूछे तो परमेश्वर कहते हैं इसे रहने दो, जाने दो, देख लेंगे। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। ऐसे लोगों का प्रतिफल ही यहाँ पर बताया है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ परमेश्वर ने कहा है, मैं इसे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Hello everyone, my name is Alan Ganta. I am a producer, songwriter, worship leader here from Hyderabad, and right now I'm standing in this amazing studio. This is Good News High Tech Studio, and it's in Hyderabad. It's placed right in the middle of the city, an amazing and easy place to access. I have recently shot a couple of my songs here, and I had such a wonderful experience. The crew here are highly professionals, and they are very well equipped to do whatever your need is, like anything from song recording, group discussions. This studio is highly equipped with the top-notch equipment. ये कार्यक्रम सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कार्यक्रम ही नहीं है, कंक्लूशन में फाइनल कंक्लूशन। चैप्टर 22 में वर्स 2 वचन 2 दूसरा वचन में एक छोटा सा सवाल है, और वह सवाल यह है कि इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट ऑन either side of the river was a key of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month, and the leaf of the tree, therefore, the healing of the nation. हीलिंग के लिए 12 फ्रूट्स है, एक महीने के लिए एक फल है। इसे हम कैसे समझे? यानी देखिए, यहाँ नूह के समय के बाद में ऋतु बने। नूह के समय के पहले ऋतु नहीं थे। परमेश्वर कहते हैं कि ऋतु ऐसे बदल बदल कर आएंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया था, यानी जब वो अदन की वाटिका बना रहे थे, तब परमेश्वर ने सभी प्रकार के वृक्ष बनाए, पेड़ बनाए, और साथ ही सभी फल बनाए। सभी को तुम खा सकते हो ये कहा। उसे काम दिया कि वो वाटिका को बनाए रखें, मेंटेन करें। तो इसका क्या अर्थ है, तभी परमेश्वर ने एक एक फल को एक एक महीने के हिसाब से वहां पर बनाया था, इस तरह से बनाया था। उसके बाद नूह के समय में ऋतु के हिसाब से उसने बनाया समर फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, इस तरह से जो हम कहते हैं ना, ये सब 2000 साल के बाद भी बनाए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर परमेश्वर, यानी यहाँ पर इसका आत्मिक अर्थ क्या है, अगर आप ये पूछते हैं तो जब इनसे ये कहा गया था कि तू हर तरह का फल खा सकता है, जब कहा गया आत्मिक रीति से एक ही फल है। कौन सा फल? आत्मा का फल, यानी पवित्र आत्मा का फल। वो बहुत से फल नहीं है, बहुत से लोग पवित्र आत्मा के फल कहते हैं, ये 9 है, इस तरह से कहते हैं। गलातियों अध्याय 5 में परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं आत्मा का फल, वन पैकेज, जी एक ही पैकेज। अब देखिए, सामान्य रूप में एक फल में कितने स्वाद होते हैं एक ही आपके टेस्ट हिसाब से? अगर आप मैंगो को लेंगे तो वो स्वीट रहेगा बस। हाँ, 5:22 में आत्मा का फल ये कहता है, गलातियों में आत्मा के फल नहीं, ठीक है ना। पवित्र आत्मा का फल इस तरह से कहाँ है? एक फल में कितने स्वाद है आपने कहा था? एक फ्रूट का सिर्फ एक ही टेस्ट रहेगा, मैंगो मीठा होगा, ये मैंने कहा। आम के छिलके का एक स्वाद है, बिना छिलके के खाए तो उसका अलग स्वाद है, यानी फल का स्वाद है। आम की गुठली का अलग स्वाद है। ओके, एक फल को ले तो जी हाँ, वही मैंगो, यानी पर एक फल के डिफरेंट 3 स्वाद हैं। आत्मिक रीति से वो जो बीज है वो तो
जीवन है। तो एक और पेड़ बनाएंगे, ठीक है। ऊपर की त्वचा तो चमड़ी है, उसके बाद शरीर, यानी वो जो बंद है वो तो त्वचा है, कवर। वही पवित्र आत्मा है जो हमें कवर करती है। आत्मा, देह और प्राण, इन तीनों का वो मिलाप है। तीनों के 3 स्वाद हैं, इन तीनों का मिला हुआ एक फल है। अभी हमारे लिए 3 स्वाद नहीं, 9 स्वाद हैं। गलातियों 5:22 यही कहता है। ओके। इन 9 स्वाद को मिलाकर एक ही फल है। ये तो पवित्र आत्मा का फल है, उसमें 9 स्वाद हैं। यानी देखिए, हमारे लिए एक फल में 3 स्वाद हैं, उसी तरह से हमारे 9 स्वाद होने चाहिए। इन 9 को मिलाने पर ही हम परिपूर्ण होंगे, ऐसे आत्मिक व्यक्ति होंगे। तो हमें उस होल पैकेज को पसंद करना में कोई गलती नहीं है, फुल पैकेज को हमें पसंद करना है, चाहना चाहिए और होना अच्छा, चाहिए। रहना है। अभी सीडलेस आ रहे हैं, अंगूर सीडलेस आ रहे हैं, उनमें कितने स्वाद है? 2 स्वाद हैं। परमेश्वर ने बनाए थे 3। यहाँ उत्पत्ति 1:29 में कहते हैं, यानी हमें बीज के साथ खाना चाहिए कहते हैं। यहाँ खास शब्द उपयोग किया है, बीज वाला फल खाइए कहते हैं, और हम सीडलेस में चले गए हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन है, जीएमओ में चले गए, बोनलेस चिकन के जैसा। बोनलेस चिकन, वैसे ही सीडलेस और चर्च वर्डलेस अभी इस तरह हो चुका है। यानी जो मांस खाते हैं वो बोनलेस हो गया, फल सीडलेस हो गया, और लोग कैसे हैं? वर्डलेस। बाइबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस आशीष के साथ में जिंदगी चलाएंगे, ऐसे एक स्वाद उनमें है। तो अभी उनमें एक स्वाद तो कम हो गया है, बीज का स्वाद उनमें कम हो गया है। बीज तो है ही नहीं। वैसे ही आत्मा से भरे हुओं के 9 स्वाद हैं, उस तरह आत्मा के 9 स्वाद हैं। यहाँ पर 12 स्वाद हैं, जानते हैं। एक महीने का एक रखा है परमेश्वर ने, इसका मतलब है एक एक महीने का अपना स्वाद है। सो थ्रू आउट द सीजन, उस सीजन में वो फल खाना ही होगा। अक्सर कहते हैं कि एक एक सीजन का जो फल है वो खाना चाहिए। अब हम उसे बदल चुके हैं। जीएमओ आने के बाद में हर फल हर समय में मिलने लगे हैं। कहिए अनार को ले लीजिए, पोमेग्रेनेट पूरे साल में अभी ये उपलब्ध है। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो नेचर के साइकिल के विरुद्ध में है। सीजन में वो फल आनी चाहिए, ऑलरेडी प्लान करके रखे। देखिए, परमेश्वर ने एक बड़ा रिसर्च किया है। यानी देखिए, आपके एरिया में कोई खास पेड़ है, इसीलिए तो हीलिंग, उसे खाने पर हीलिंग हिंदी में बहुत अच्छा है। आरोग्य कहाँ है? अच्छा, उसी के अंदर रख दे पैकेज। देखिए, अब तक तो ऐसा ही था, लेकिन अभी 100 साल पहले इसे हमने बदल दिया। 100 साल पहले या कहिए 50-70 साल पहले ऐसे ही था। यानी हमें, आप जानते ही होंगे, यानी देखिए, आम तो मई महीने में आते हैं। जी हाँ, मई जून में मिलते हैं। उसी समय एक तरफ तरबूज मिलते हैं, जिसे तरबूज कहते हैं, यानी वाटरमेलन। तरबूज भी तभी मिलते हैं, वो एक बहुत ही मुख्य फ्रूट है। इसी तरह से हर एक एक फल एक एक सीजन में आते हैं। देखिए, अब इस समय ऐसा नहीं है, वो बदल गया है। ये तो अलग टॉपिक है, अलग है। तो चाहे फल जितना भी अच्छा हो, हर एक मौसम में परमेश्वर वो हमें देते हैं। यानी ऐसे में आप 12 महीने सेहत में रहेंगे। हमें हर समय सेहत की जरूरत है क्या? ऐसे पूछे तो सेहत तो हर समय जरूरी है। देखिए, स्वर्गदूत को भी स्वर्ग में भोजन मिलता है। स्वर्गदूतों का भोजन, मन्ना के बारे में कहते हुए स्वर्गदूतों का भोजन कहाँ है? देखिए, बाइबल कहती है स्वर्ग में भी भोजन है। खाने का मतलब दाल, रोटी, दही, इस तरह ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ स्वर्गीय भोजन। स्वर्गीय भोजन है वहां पर। वैसे ही नए यरूशलेम में भी एक भोजन है, वैसे भूमि पर हमारे लिए अलग भोजन है। इस तरह परमेश्वर यहाँ कहते हैं। अब ये चैप्टर 22 में हम कंक्लूजन के पास पहुंच गए। अब इसे कंक्लूड करने का जो नोट है वो बहुत ही मुख्य है। कुछ विषय रिपीटेडली आ रहे हैं इस 22 में। इसे हम कैसे समझें और इसे कितना सीरियसली लेना है? अंत में हम ये कहकर खत्म करने वाले हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने जिस वजह से ये प्रोग्राम शुरू किया उसका कारण है वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यानी सबसे महत्वपूर्ण। एक ही बात को परमेश्वर 3 बार बता रहे हैं, और वो भी लास्ट चैप्टर में, आखिरी अध्याय में 3 बार कहा। 22:7, 22:12, 22:20, मतलब 22:7, 12 और 20। इन 3 वचनों में, इसमें बार बार परमेश्वर ने इस तरह से कहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो भी 3 बार, 3 जगह पर मैं शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र आ रहा हूँ, शीघ्र आ रहा हूँ। लेकिन ये कहकर 2000 साल हो गए। 2 दिन हुए हैं। नहीं, ऐसे पूछने वाले भी तो है ना, उन्हीं के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे लिए ये 2000 साल हैं, पर उसके नजरिए से केवल 2 साल हुए। 2000 साल मान लीजिए, कोई गलत नहीं है,
प्रभु के लिए सब कुछ शीघ्र ही है, सभी शीघ्र है। शीघ्र मतलब हमसे कहा गया वचन, मुझसे कहा गया वचन है। ये इसलिए कहा गया है ताकि अलर्ट रहना हम है। मायूस न हो जाए, इसलिए उनका एक समय फिक्स किया है, उस समय ही वो आएंगे। पहला आगमन भी इसी तरह से था, जब समय पूरा हुआ तब यीशु आए। कहा जाए तो उनके आने का तो एक तरफ है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? यहाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ ये क्यों कहा गया है पता है? देखिए, अगर हम रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो वहाँ प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट करते हैं, यानी इस प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आने वाली है। जी। ये किस लिए बताया जाता है पूछे तो अलर्टनेस के लिए। वहाँ जो नहीं है उनके लिए है। इसके जो सड़क पर तेजी से ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये अनाउंसमेंट किन के लिए है? जो प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे लेटे हुए हैं या आधी नींद में हैं, उनके लिए है। जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो आ रही है, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वो ट्रेन कुछ देर ही वहां पर खड़ी रहेगी, शायद 1 मिनट ही रुके, मिस कर जाओगे। छूट न जाए, 2 मिनट रुकेगी। इस वजह से उस ट्रेन के पास आते समय सतर्क होने का समय कम होता जाएगा। फिर वो बार बार कहते हैं, जी। फिर दोहराने का मतलब यह है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बिल्कुल करीब आ चुकी है। देखिए, कई बार मैंने इस तरह देखा है कि ट्रेन बिल्कुल आने तक वो अनाउंसमेंट करते हैं। जी। दूसरे अध्याय में जो नहीं है वो इस अध्याय में है। परमेश्वर ने 3 बार बताया है, तो किस हद तक वो तो किस हद तक शीघ्र रूप में काम कर रहे हैं। चाहते हम तैयार हो। इतने प्रोग्राम्स परमेश्वर क्यों दे रहे हैं? ये सब इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य के साथ कि मैं आ रहा हूं। उस आगमन में हम सबको जाना है, इसलिए परमेश्वर ये कह रहे हैं। मारानाता, ये जो शब्द है ये बहुत ही एक पावरफुल मीनिंग का शब्द जी है। हाँ, आपने अभी ये जो शब्द कहा है ये तो बहुत ही अच्छा अंत तय करेगा। देखिए, इस समय में यीशु का वचन कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, ये तो विश्वासियों को इंतजार करवा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जेल में किसी व्यक्ति को पकड़ के मारते हैं, उसे पीटते हैं और पीटने के बाद उसे बाहर ले जाते। मार खाए व्यक्ति को बाहर निकालते हैं, उसे ले जाते समय दूसरे को पीटने के लिए भीतर लाते हैं। वो भीतर जाने वाले को एक संदेश देता है, मारानाथा, छोड़ना मत, यीशु जल्दी आ रहे हैं, मरने पर भी दुखी न होना। इस तरह का संदेश देकर वो उसे भेजते हैं। जेल में, उदाहरण के लिए जेल में ये घटना हो रही है, उसे ले जाकर यीशु का त्याग करने के लिए कहते हैं। कहिए, इस तरह से ये करते हैं। फिर से जिसे पीटा है उसे बाहर लाते हैं, किसी और को पीटने के लिए ले जाते हैं, फिर उसे निकालते हैं, यानी वो लटकते हुए ऐसी हालत में आता है। मारानाथा एक ही शब्द है, छोड़ना मत, यीशु आ रहे हैं, छोड़ना मत, ऐसे संदेश देकर भेजता है। यानी मार खाते समय, मार खाते हुए भी वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इतनी मार के बीच में भी यीशु जल्दी आ रहे हैं, चाहे मर भी जाए तो भी आशा, ये शब्द है। तो ये बहुत ही भावनात्मक शब्द है, इमोशनल फीलिंग है। यीशु के आने के समय भावुक होंगे क्योंकि इतनी देर तक इंतजार किया है, तो हम उसमें भागी होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन, हमने बहुत सी विषयों को आज सीखा। मैंने बहुत कुछ विषय सीखा और दर्शक भी इसे लगातार देख रहे हैं। सिर्फ टीवी पर ही नहीं, तमिल लैंग्वेज में, तेलुगु में, थ्रू आउट द कंट्री, यूट्यूब में, थ्रू आउट द वर्ल्ड देख रहे हैं। बहुत से सवाल आते हैं, जितना हो सके हमने जवाब भी दिया। अब हमें खेद किस बात का है वो एक तरफ, पर हमें एक तरफ आनंद भी है। ये कार्यक्रम समाप्त हो गया समझकर दर्शक दुखी हो सकते हैं। देखिए, हमारे लिए ये सीजन 1 और सीजन 2 भी हो चुका है। लगभग 120 या 30 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं। अब ये समाप्त हो रहा है ऐसा सोचने पर ये समाप्त नहीं हुआ, अभी शुरू होने वाला। जब समझते हैं तो एक आनंद भी होता है। तो आपका थिंकिंग क्या है? पर्सनली फिनिशिंग में आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, ये बाइबल जो है ये तो खत्म नहीं होती है, उसके आने तक इसे बताते रहना, इसे आज्ञा उसने दी है ना। करेक्ट। तो यानी इस बार जैसे हमने प्रकाशित वाक्य की किताब का इतना अध्ययन किया और हम इस प्रोग्राम के अंत में आ पहुंचे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि फिर से किसी और तरह से, किसी और विषय पर फिर से हम दर्शकों से मुलाकात करेंगे। देखिए, अगर छोटी प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यानी परमेश्वर हमें इतनी दूरी तक लेकर आए हैं, इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करेंगे। यानी हमारे लिए कई लोगों ने हमारी मदद की है, सबसे बढ़कर परमेश्वर ने हमें इतने दर्शक दिए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपसे न हो पाए ऐसा कोई काम नहीं, और आपके चाहे बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर, आपने इस प्रोग्राम के 2 सीजन और कंक्लूजन में लाने के लिए आपने कृपा की है, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, हम निरंतर आपके नाम की महिमा करेंगे। आपके वचनों का महत्व हम लोगों तक पहुंचाते जाएंगे। आपने हमें इस समय जो दिया उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने की हुई दया के लिए आपका धन्यवाद पिता।
अभी शुभ संदेश टीवी के लिए परमेश्वर, शुभ संदेश टीवी के धैर्यम अंकल, भाई अश्विन के लिए परमेश्वर और इनके पीछे खड़े रहकर सभी काम करने वालों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीर्वाद दीजिए पिता। बाकी सबसे बढ़कर जिस परमेश्वर के पास इसे लेकर जाना चाहा, देखने वाले हर एक दर्शक को पिता, हर एक को आशीर्वाद दीजिए। इन बातों को ये समझने पाए, अपने मन में से दर्ज करे, ऐसी दया कीजिए पिता। केवल आप ही को महिमा देते हैं और आप चाहे तो जल्दी हमें फिर से मिलने के लिए आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता।